हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं नई वीडियो में यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। अभी भी 10-11 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप या 2 या 4 नंबर आपको मोस्ट रूप से मिल जाएंगे। आपको जरूर मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूं मैं आपको जीवन के 3 बिंदु समझाने वाला हूं। देखिएगा, अगर हमारी लाइफ हमारा जीवन है तो उसके 3 बिंदु हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हमारे पास बुद्धि है तो बुद्धि अगर हमारे पास है तो उस बुद्धि का आप इस्तेमाल करिएगा। अब बुद्धि अगर हमारे पास है तो आप शिक्षा प्राप्त करिएगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप उस शिक्षा का इस्तेमाल करके किसी भी क्षेत्र में आप पैसा कमाइएगा। 3 एक ऐसे बिंदु है इंसान की लाइफ में जो आपको हर टाइम आपकी हेल्प करते हैं। सबसे पहला आपके पास बुद्धि होना बहुत जरूरी है, दूसरी शिक्षा होना बहुत जरूरी है, फिर शिक्षा के बाद इन दोनों का मिक्स करने के बाद आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 बिंदु होने के बाद भी इंसान कामयाब नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी चल रही है जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन 3 बिंदुओं पर भी आप वर्क करेंगे, काम करेंगे। तो देखिएगा, फालतू की रील ना देख करके इस वीडियो को देखिएगा। जो एजुकेशन की वीडियो है, बुद्धि होगी तो आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उस एजुकेशन का इस्तेमाल कर आप पैसा कमाएंगे जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये तीनों बिंदु आपकी समझ में आए होंगे। तो इस तरीके के बिंदु मैं आपको समझाता रहूंगा बीच बीच में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कीजिएगा। मैं ज्यादा ज्यादा लंबी स्पीच न दे करके आपको छोटे छोटे बिंदु आपको समझाता रहूंगा। तो आज का हमारा थर्ड पार्ट है ये यूजीसी नेट का। कौन सा पार्ट नंबर थर्ड है? कौन सा पार्ट नंबर थर्ड है? कौन सा है पार्ट नंबर थर्ड? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि समाज शास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। अब समाज शास्त्र जो हमारा चारों तरफ पॉपुलेशन रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, वो क्या होता है? हमारा समाज कहलाता है। समाज में हमारे अंदर से जो बुराइयां निकलती हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों को हम निकाल दे, अच्छी चीजों को हम ग्रहण करेंगे तो वो हमें समाज सिखाता है। देखिएगा, समाज शास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। अभी इसमें पूछा समाज शास्त्र का उपागम जो है किस व्यवस्था से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्यात्मक। क्या हो जाएगा? कार्यात्मक। विकल्प आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें पूछा गया है समाज शास्त्र का शाब्दिक यानी कि शब्द के रूप में कौन सा अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समाज का विज्ञान। समाज का विज्ञान कैसे? समाज शास्त्र जहां पर हम लोग बोलते सीखते भाषा को समझते हैं वो समाज हमारा कहलाता है। एक दूसरे के अंदर की अच्छाइयां बुराइयां वार्तालाप जानने की कोशिश की जाती है, वहां पर उस जिस कंडीशन को हम समाज बोलते हैं। अपने शब्दों देखिएगा, अपने शब्दों शाब्दिक अर्थ में समाज शास्त्र का अर्थ समाज का विज्ञान एवं जन, परंतु समाज के बारे में समाज शास्त्रियों के भिन्न भिन्न मत हैं, इसलिए समाज को भी उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों से परिभाषित किया गया। हर लेखक शास्त्री ने अपने हिसाब से समाज की परिभाषा दी है। लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। कुछ लोग, कुछ टीचर, कुछ ऐसे टीचर लंबा लंबा लेक्चर देते हैं, बच्चों का टाइम बर्बाद करते हैं। मैं ऐसा काम नहीं करने वाला हूँ। शॉर्ट टाइम में शॉर्ट ट्रिक से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ और आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है। इसमें पूछा है कोई कौन सी ऐसी चीज है जो समाज से जुड़ी नहीं है, कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्यों सही हो जाएगा ये भी आपको स्पष्टीकरण देता हूं। वैश्वीकरण समाज के उद्भव का शाब्दिक कारक नहीं है। सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों से अपने अपने राज्य राष्ट्र राज्य की विश्वव्यापी स्तर का विस्तार करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कर देते हैं। वैश्वीकरण कहते हैं किसको? विस्तार करने को। एंथनी गिडेंस ने लिखा है कि विश्वव्यापी आधार पर सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने का नाम वैश्वीकरण है। आप जब बीकॉम फाइनल में पढ़ेंगे तो वैश्वीकरण के आपको पता चल जाएगा। इंटर में भी है ये समाजशास्त्र में। तो समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? इसमें पूछा समाजशास्त्र को स्थापित करने वाला, सिचुएटेड करने वाला ऐसा लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अगस्त कॉम्टे है, जो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा आपका।
देखिएगा, इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्त कॉम्टे हैं। उन्होंने 1838 में सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले 1838 में किस संस्थापक ने समाजशास्त्र का शब्द का प्रयोग किया? तो अगस्त कॉम्टे ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। अगस्त कॉम्टे के प्रारंभ में इस विषय को सामाजिक भौतिक नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि समाजशास्त्र को किस और नाम से जाना जाता है? सामाजिक भौतिक नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है हमारा। 1876 में अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया था? तो अमेरिका में किसके निर्देशन में इसका अध्ययन शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जी समनर। जी समनर, क्या नाम है इनका? जी समनर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। समाजशास्त्र की विशिष्ट अर्थ रखता है, ना कि सामान्य अर्थ। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा आपका। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पर हुई? ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका में हुई थी। और कहां हुई थी, किस तरीके से हुई थी, ये भी मैं आपको इसका स्पष्टीकरण समझा देता हूं। एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति पहले वर्ष सर 1876 में अमेरिका के विश्वविद्यालय में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन हुआ। कहां हुआ? अध्ययन हुआ। कौन सी शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, दो बातें इंपोर्टेंट है इसके अंदर, ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी सामाजिक अध्ययन में कौन सा एक आवश्यक है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आप बताइएगा इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा चारों में से। ठीक है, अगला जब वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं आपको इसको बताऊंगा, समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा और ये आप नोट बना करके अपनी कॉपी में रखिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो की यूजीसी नेट वीडियो के साथ, सोशल स्टडी के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी